बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम अली मोगर। 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर, वो नंबर मालूम करे whose common logarithm is given, जिसका कॉमन लॉगरिथम हमें दिया गया है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमें नंबर दिया गया था और हमने उस नंबर का लॉगरिथम फाइंड किया। इस क्वेश्चन के अंदर उसका रिवर्स है। ये नंबर ये जो गिवन है ये किसी टर्म का लॉगरिथम है और हमने वो नंबर या वो टर्म दोबारा फाइंड करनी है। ये 3.562 इज अ कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। We have to find the number, हमने वो नंबर फाइंड करना है। अब उस नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के या उससे रिलेटेड बात को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि हम ये जान सकें कि किस रास्ते से चल के हम लोग लॉगरिथम के थ्रू इस नंबर को हासिल किया है। अब इससे वापस हम लोग किस तरह ओरिजिनल नंबर तक जाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई नंबर है, x इज एनी नंबर, x इज एनी पॉजिटिव नंबर, फिलहाल कह लें x इज एनी पॉजिटिव नंबर एंड वी हैव log ऑफ x, इट शुड बी इक्वल टू द, ये जो हमने डिस्कस किया था कि इसका जो लॉगरिथम होगा वो दो चीजों पर कंसिस्ट करेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x प्लस मैंटीसा ऑफ x। तो अगर हमारे पास x कोई भी नंबर हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो, उस पॉजिटिव नंबर का अगर हम लॉगरिथम फाइंड करना चाहें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x प्लस मैंटीसा ऑफ x। तो किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम होता है, हमने चैप्टर नंबर उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम होता है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है। एक उसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है और दूसरा उसका मैंटीसा कहलाता है। तो ये हमारे पास अगर किसी नंबर का लॉगरिथम है तो यकीनन इसके भी दो पार्ट्स होंगे, इसमें भी एक कैरेक्टरिस्टिक होगा और एक इसका मैंटीसा होगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को मजीद थोड़ा सा हम लोग देख लें ताकि हमें आसानी से, हमने डिस्कस किया और इसको भी डिटेल से कहा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है एक्चुअल ये किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास किसी भी टर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है एक्चुअल वो उसका इंटीग्रल पार्ट कहलाता है। और ये इंटीग्रल पार्ट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी या जीरो। और ये जो मैंटीसा होता है ये हमारे पास किसी नंबर के लॉगरिथम का डेसिमल पार्ट कहलाता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है और हमेशा पॉइंट में होगा। तो इस लिहाज से हमारे पास ये जो गिवन नंबर है इसके भी हम दो पार्ट्स कर देंगे, वन इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकंड शुड बी इट्स मैंटीसा। अब जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा और जो मैंटीसा होगा वो इसका डेसिमल पार्ट होगा। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लॉगरिथम हासिल करते वक्त कैरेक्टरिस्टिक किस तरह जनरेट करते थे और मैंटीसा किस तरह जनरेट करते थे, क्योंकि जिस वे से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जनरेट करते थे और जिस वे से हम लोग मैंटीसा जनरेट करते थे उसी को रिवर्स करते हुए हम लोग एंटी लॉगरिथम से वो नंबर वापस हासिल करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक जनरेट कैसे होता था तो उसके लिए भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। अगर हमारे पास कोई भी नंबर होता था, सपोज कर लें अपनी तरफ से मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3 4। अब इसका अगर हम लोग लॉगरिथम निकालना चाहें तो हम इसके डेसिमल को, सबसे पहले हम लोग इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक फॉर्म में जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसमें जो 10 पर पावर आती है, जो 10 पर पावर रेज होती है, जनरेट होती है, वो पावर एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमेशा हमें हासिल होता है कि जब हम किसी भी नंबर को उसकी साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो 10 पर पावर है ये उसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। बाकी इस नंबर से हम लोग पॉइंट को रिमूव करके, इग्नोर करके इस नंबर से हम लोग मैंटीसा हासिल करते हैं। तो जब एंटी लॉग लगाएंगे तो मैंटीसा से हम लोग ये नंबर हासिल करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लॉगरिथम के स्टार्टिंग में जो कि नंबर में हमने कहा कि दो पार्ट पे कंसिस्ट होगा,
तो वहां से हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक हासिल कर सकते हैं। तो अब दोबारा से हम लोग आ जाते हैं, हमें इस नंबर का ये किसी नंबर का लॉगरिथम है, हमें वो नंबर फाइंड करना है। हम सपोज कर लेते हैं लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर whose logarithm is given। फर्ज कर लें हमारा रिक्वायर्ड नंबर x है जिसका कॉमन लॉगरिथम हमें दिया गया है, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि log ऑफ x इज इक्वल टू 3.5621। ये जो हमारे पास नंबर है ये किसी रकम का लॉगरिथम है। अब हम लोग अभी डिस्कस किया कि अगर ये किसी नंबर का लॉगरिथम है तो ये दो पार्ट्स पे कंसिस्ट हो सकता है। तो हम लोग इसको इस तरह तरतीब कर लेते हैं कि इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं, इंटीग्रल पार्ट सेपरेट कर दें और डेसिमल पार्ट सेपरेट कर दें। इंटीग्रल पार्ट को हमने सेपरेट कर दिया, डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर दिया, क्योंकि ये किसी नंबर का लॉग है तो लॉग हमेशा दो चीजों से कंसिस्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट प्लस डेसिमल पार्ट। और ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है इसको हम लोगों ने कहा था दिस इंप्लाइज हेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स, या सिंपल कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर का है वो 3 है, एंड उस नंबर का जो मैंटीसा हमारे पास है वो इक्वल है 0.5621। ये हमारे पास नंबर की दो चीजें आ गई, कैरेक्टरिस्टिक आ गया, मैंटीसा आ गया। अभी मैंने रफ में कहा था कि जब आप किसी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैंने अपनी तरफ से इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखा था, ये रफ में कोई नंबर लिया है हमने, तो ये जो 10 पे पावर जनरेट होती है ये कैरेक्टरिस्टिक है, और लॉग टेबल से इस नंबर का हम लोग मैंटीसा हासिल करते हैं। तो ये जो मैंटीसा हासिल किया जाता है ये लॉग टेबल से हासिल किया जाता है। तो नंबर को लॉग टेबल में यूज करें तो मैंटीसा हासिल होता है। अब मैंटीसा को लॉग के अगेंस्ट एंटी लॉग टेबल में यूज करें, इस मैंटीसा को एंटी लॉग टेबल में यूज करेंगे तो हमें वापस वो नंबर, जो भी नंबर होगा वो मिल जाएगा। तो अब इसको एंटी लॉग टेबल में किस तरह यूज करना है उसको जरा ध्यान से देखें। उसके लिए आपने सिंपल ये करना है, इस नंबर को रफ में लिखेंगे और इस नंबर के 3 पार्ट्स कर देंगे। पहला जो पार्ट होगा वो 2 डिजिट पे कंसिस्ट होगा, दूसरा और तीसरा जो पार्ट है वो सिंगल डिजिट पे कंसिस्ट होगा। ये जो पहला 2 डिजिट वाला पार्ट है इसको हम लोग रो कहते हैं, ये सिंगल डिजिट वाला जो है ये कॉलम कहलाता है, और आखिरी जो सिंगल डिजिट होगा इसको डिफरेंस कहते हैं। तो ये 3 चीजें आपने करनी है कि आपने जो भी मैंटीसा है उस मैंटीसा को रफ में लिख लें। उस मैंटीसा में हमेशा 4 डिजिट होंगे, अगर उसमें 4 डिजिट ना हो तो आपने 4 डिजिट पूरे करने। पॉइंट उसमें हमेशा इस वेरी लेफ्ट पर होगा, पॉइंट के बैक पे लेफ्ट पे कोई जीरो के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये आपके सामने, इसके आपने 3 पार्ट्स करने हैं। पहला पार्ट 2 डिजिट का, दूसरा 1 का, और तीसरा भी जो है वो सिंगल डिजिट का होगा। पहला जो डबल डिजिट का पार्ट है उसको रो कहते हैं, सेकंड वाले को सिंगल डिजिट पार्ट को कॉलम कहते हैं, और थर्ड वन आल्सो अ सिंगल डिजिट नंबर इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंस, इट इज कॉल्ड डिफरेंस। अब एंटी लॉग टेबल आप यूज करेंगे और एंटी लॉग टेबल के अंदर से हम लोग वो नंबर हासिल करेंगे। अब एंटी लॉग टेबल के लिए, जैसा कि बुक के अंदर से हम लोगों ने लॉग टेबल के लिहाज से मैंटीसा फाइंड किया था, तो अब हम एंटी लॉग टेबल यूज कर रहे हैं। ये आपके सामने किताब के एंड पे टेबल ऑफ लॉगरिथम। अगर हम किसी नंबर का लॉग फाइंड कर रहे हो तो हम ये टेबल यूज करते हैं, लेकिन इस वक्त हम लोगों ने एंटी लॉग यूज करना है। नंबर से मैंटीसा और अब मैंटीसा से नंबर हासिल करना है। ये जो एंटी लॉग टेबल है इसमें भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने लॉग टेबल के अंदर डिस्कस किया था, ये अभी आपको कैमरा वाज़े कर देगा थोड़ा सा।
जी, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम आपके सामने है। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है, फ्रॉम 0 to 9। ये जो 0 से 9 तक है ये सारे के सारे कॉलम हैं। फिर यहाँ पर 1 से 9 तक है और इसके ऊपर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है डिफरेंस, डिफरेंस कॉलम। ये 1 से 9 तक जो है ये कॉलम के ये सारे जो हैं ये वर्टिकली ये सारे कॉलम्स हैं। ये आपके सामने 9 कॉलम्स हैं और कॉलम में 0 नहीं होता क्योंकि ये डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस जो कभी भी 0 का डिफरेंस, दो चीजों के दरमियान 0 का डिफरेंस, तो वो चीजें सेम हो जाएंगी। 0 का डिफरेंस कहीं भी नहीं होता। तो यहाँ पर आपके सामने ये ऊपर वाला 0 से लेकर 9 तक जो है ये आपके सामने कॉलम्स हैं और ये जो 1 से 9 तक हैं ये वाले कॉलम जो है ये डिफरेंस के हैं। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 एंड सो ऑन। ये सारी जो वर्टिकल लाइन चल रही है विद पॉइंट्स अप टू आई थिंक 0.49, ये एंड पे आ रहा है 0.49। तो ये सारा पॉइंट्स वाला जो 2 डिजिट का है ये सारे का सारा रो है। तो रो, कॉलम और डिफरेंस। अब यहाँ पर आपके सामने हमारे पास से रो के अंदर 0.56, तो हम लोगों ने 0.56 को डिस्कस करना है कि 0.56 के सामने कॉलम नंबर 2 में क्या लिखा है। ये आपके सामने 0.56 है। जो बोल्ड लेटर्स हैं वो 0.55 है और उसके बिल्कुल नीचे 0.56। थोड़ी सी तस्वीर आपके सामने भी शायद वाज़ेह हो जाए। तो ये आपके सामने मैं थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ। ये 0.55, उसके बिल्कुल नीचे 0.56 है। अब हमें 0.56 के कॉलम नंबर 2 में चेक करना है। तो इसके बिल्कुल सामने 0.56 के बिल्कुल सामने चलेंगे और कॉलम नंबर 2 के नीचे हम लोग देखेंगे। तो कॉलम नंबर 2 के नीचे जो हमें नंबर नजर आ रहा है वो 3648 है। 3648 ये हमारे सामने कॉलम नंबर 2 है, रो नंबर 0.56 3648। और हमने अब इसी 0.56 के सामने जाना है और 1 का डिफरेंस 1 वाले कॉलम के आएंगे और 1 वाले कॉलम में नीचे आते हुए 0.56 के सामने देखेंगे कि 0.56 के सामने कितना डिफरेंस लिखा हुआ है। अगर डिफरेंस इस जगह पर 1 के बजाय, सपोज कर लेते हैं 1 के बजाय 8 होता, तो हम 8 में जाते, कॉलम में 8 में जाते और 8 के नीचे चलते जाते और देखते 0.56 के सामने क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ 7 लिखा हुआ है, लेकिन हमारा जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस। तो 1 के डिफरेंस पे हम लोगों ने 1 से नीचे आना है और 0.56 के सामने देखेंगे तो 0.56 के सामने 1 लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने जो चेक किया कि रोल नंबर 0.56 और उसके कॉलम नंबर 2 में जो नंबर लिखा हुआ था वो नंबर हमारे पास है 3648। ये रफ में मैं लिख रहा हूँ 3648 और डिफरेंस हमने चेक किया वो 1 का था। और जैसा कि हमने पहले कहा कि सपोज किया था, मैंने आपको समझाने के लिए ये नंबर रफ में लिखा था, इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनाई थी और इसकी जब साइंटिफिक फॉर्म बनाई थी तो इसको हमने कैरेक्टरिस्टिक कहा था और साथ में ये कहा था कि इस नंबर से मेंटिसा हासिल करेंगे। और जब मेंटिसा हासिल कर रहे हैं तो पॉइंट को इग्नोर करना है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने पॉइंट स्टैंडर्ड पोजीशन पर होता है। जब आप कैरेक्टर मेंटिसा हासिल करते हैं उस वक्त आपकी जो साइंटिफिक फॉर्म होती है उसमें पॉइंट स्टैंडर्ड पोजीशन पे होता है। ये अलग बात कि हम पॉइंट को इग्नोर करके मेंटिसा हासिल करते हैं। इसी सेम वे से आपको ये जो नंबर मिला है ये एंटी लॉग से ये नंबर मिला, इस नंबर में भी पॉइंट नहीं है, तो इसमें जो वो पॉइंट आपने इग्नोर किया वो यहाँ पर स्टैंडर्ड पोजीशन पे लगाएंगे 3.649। 3.649 ये आपके सामने हम लोग
यहां अब हमारा सेंटेंस होगा बाय एंटी लॉगरिथम टेबल। अब इसमें पेपर में आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आप ये सारा जो कुछ आपने किया, ये सारा आपने एंटी लॉग के टेबल से किया तो भी ठीक है, और अगर आपने ये सारा आपने शो नहीं करना। अगर आप रफ में इसको शो करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, कोई इसमें डाउट नहीं है। अगर आप इसको शो नहीं करते, डायरेक्ट मेंटीसा लिख के बाय एंटी लॉगरिथम, और जो रिजल्ट आपने किया है, जो रिजल्ट आपने बनाया, वो अगर आप डायरेक्ट लिख देते हैं तो कोई पेपर में हर्ज नहीं है कि आपने ये स्टेप शो नहीं कराया या इस तरह की, इसमें कोई नंबर कटने का चांस नहीं होता। अब नेक्स्ट इसमें आपने करना क्या है, जब आपने बाय एंटी लॉगरिथम टेबल यूज किया तो अब आपका जो एक्स ये लॉग है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। एंटी लॉग मीन्स उसका अगेंस्ट है, उसका अपोजिट है, उसका रिवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। तो ये आपका एक्स लिखा जाएगा। तो जिस तरह हमने कहा कि आपके पास कोई नंबर होता है, उस नंबर को आप साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो फिर आपको लॉगरिथम की तरफ जाते हैं। इसी तरह जब एंटी लॉग हटाएंगे तो आपने ये नंबर जो है, जो आपने एंटी लॉगरिथम टेबल से फाइंड किया, वो नंबर लिखेंगे, और वो नंबर आपके पास है 3.649। लेकिन जब हम लॉगरिथम कर रहे थे तो नंबर के साथ 10 पे पावर भी थी, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक था। अब आप नंबर से मेंटीसा हासिल करते थे, आज आप मेंटीसा से नंबर हासिल कर रहे हैं, तो आप इसकी साइंटिफिक फॉर्म को बरकरार रखेंगे और आप इधर इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10 लिखेंगे। अब इस 10 पे जो पावर आनी है, वो यहाँ पर आपके पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, इस स्टेप पे जो भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होगा, आपने वो यहाँ लिखना है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, अगर आप log x होता है, log x दो हिस्सों पे कंसिस्ट होगा, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने ये पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो हो सकता है। मेंटीसा हमेशा डेसिमल पार्ट होगा, ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। इस पार्ट को आपने एंटी लॉगरिथम में इस मेथड से यूज करना है और वो नंबर फाइंड करना है। वो नंबर हमेशा उसमें पॉइंट यहाँ पर होगा, वो पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे और उस नंबर के साथ हमेशा मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे, और उस 10 पे पावर वही होगी जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक हो। अब आप इस कैरेक्टरिस्टिक को रिमूव कर दें, पावर 3 है, और हम जानते हैं कि पॉइंट के अंदर अगर पॉइंट इस तरफ मूव करे तो पॉजिटिव होता है, इस तरफ मूव करे तो नेगेटिव होता है। इस +3 को खत्म करना है तो पॉइंट को 3 डिजिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करा दें। नेक्स्ट आपका सेंटेंस होगा आर एक्स इज इक्वल टू, ये पॉइंट 3 डिजिट जब उधर मूव होगा 6, 4 और 9, इन 3 को क्रॉस करके पॉइंट यहाँ आएगा, और यहाँ पर आप पॉइंट मेंशन करना चाहें करें, ना करें तो भी ठीक। और इसके बाद इस पे पावर -3 जनरेट होगी, वो पावर -3 और ये पावर +3 मैं लिख के कर देता हूँ। आपके पास पहले से पावर है 3, पॉइंट उस तरफ मूव किया तो पावर जनरेट हो जाएगी -3। तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 3649। पॉइंट अब आप लिखें या ना लिखें, एंड पे पॉइंट नहीं होता, इंटू 10⁻0। और हमने पढ़ा है किसी नंबर पे पावर 0 हो, नॉन जीरो नंबर पे पावर अगर हमारे पास 0 आ रही है तो ये आंसर 1 आएगा, और इसका फाइनल आंसर 3649। अब आप जब पेपर में ये सवाल हल कर चुके हो तो आपने इस आंसर को चेक करना है, तो कैलकुलेटर से ही, अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका लॉग निकालें, इसका लॉग लेंगे तो एग्जैक्टली ये आएगा। बाकी आखिरी बात इसमें मैं आपको बता दूं कि वो ये है कि जब आप ये सारा, या तो आप एंटी लॉग टेबल से कर लेंगे सारा, या फिर आप ऐसा करें कि इस पॉइंट 562 को कैलकुलेटर पे एंटी लॉग के साथ लिखें। ठीक है, कैलकुलेटर में एंटी लॉग का बटन, सेकंड फंक्शन के बाद लॉग दबा दें, कॉमन लॉगरिथम दबा दें, और उसके बाद ये नंबर लिख दें, फिर इक्वल का बटन दबा दें, तो आपको डायरेक्ट ये मेंटीसा दे देगा। तो आपने ये जो लॉग टेबल से मेंटीसा के थ्रू ये जो नंबर निकालना था, तो जैसे ही आप ये एंटी लॉग लगाएंगे, डायरेक्ट, सॉरी मेंटीसा नहीं, आपको डायरेक्ट ये नंबर मिल जाएगा। और ये नंबर आप एंटी लॉग से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेटर थोड़ा सा यूज करना आना चाहिए कि एंटी लॉग के लिए किस तरह लिखा जाता है। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसका आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव था। अब हम इसका एक पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2 है इसका। इसके पार्ट नंबर 2 में वो हमें जो वैल्यू दे रहा है, जिसका हम लोगों ने नंबर फाइंड करना है, वो नंबर हमारे पास है 1 पॉइंट माइनस, इसके ऊपर लिखा हुआ है
1.7427। अब कह रहा है ये किसी नंबर का लॉगरिथम है, आप वो नंबर फाइंड करें। तो हमारी तरतीब अगेन वही होगी, हम कहेंगे लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन। यानी x कोई नंबर था जिसका लॉगरिथम निकाला गया और ये रिजल्ट आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गिवन है ये सारा किसी x का लॉगरिथम है, 1 माइनस 0.7427। अब इसको भी आप दो तरीकों से इसका जो दो पार्ट्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये नेगेटिव 1 है और इसको शुरू में नहीं लिख सकते, जब मेंटिसा साथ अटैच करते हैं तो इसका 1 शुरू में नहीं। तो चलिए हम लोग इसको इस तरह लिख लेते हैं, -1 प्लस 0.7427, या आप इसको अब इस तरह भी लिख सकते हैं कि -1 प्लस। अब आपने जब मेंटिसा का पॉजिटिव साइन सेपरेट कर दिया तो आप इसका माइनस शुरू में लिख सकते हैं, -1 प्लस 0.7427। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि किसी नंबर x का लॉग जो होता है वो दो पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है, एक उसका नंबर का इंटीग्रल पार्ट और एक उसका डेसिमल पार्ट। लॉग का जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है और जो डेसिमल पार्ट होता है वो हमेशा मेंटिसा कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो यहाँ से आपके सामने -1 इस तरह लिख लें या आप इसके ऊपर लिख लें, जिस तरह इसको आप लिखना चाहें कोई हर्ज नहीं। और यहाँ पर जो नंबर का डेसिमल पार्ट या मेंटिसा हमारे पास है वो है हमारे पास से 0.7427। अब इसका भी हम लोग उसी सेम वे से एंटी लॉग की तरफ जाएंगे। अगर हम लोग तो एंटी लॉग की तरफ जाते वक्त हम लोगों ने जो इसमें काम करना है वो ये करेंगे कि इसको फिलहाल मैं बताता हूं। अब एंटी लॉग टेबल यूज करने के लिए हम लोग यही काम करेंगे जो हमने पिछले पार्ट में किया कि जो 0.7427 है इसके 3 पार्ट्स करेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो 2 डिजिट का, जिसको हम लोग रो कहेंगे। सेकंड पार्ट सिंगल डिजिट, उसको कॉलम कहा जाएगा। और लास्ट पार्ट सिंगल डिजिट का, उसको हम लोग डिफरेंस कहेंगे। अगेन एंटी लॉग टेबल यूज करेंगे और एंटी लॉग टेबल से हम लोग जो है इस नंबर के मेंटिसा से नंबर की तरफ जाने की देखते हैं क्या कुछ में वैल्यू हमें मिलती है। एंटी लॉग टेबल यूज करना है और एंटी लॉग टेबल में 0.74 ये हमारे पास बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है 0.75। इस 0.75 के बिल्कुल ऊपर 0.74 है और इस दफा हमने अगेन कॉलम 2 में रहना है क्योंकि कॉलम नंबर 2 गिवन है। कॉलम 2 से नीचे आते हुए हम लोग देखेंगे कि 0.74 के सामने क्या लिखा हुआ है। तो आपके सामने 0.74, इसके सामने जो हमारे पास डिजिट है वो है कॉलम 2 में 5521। ये भी आपको नजर आ जाएगा 5521 0.74 और उसके कॉलम नंबर 2 में आपके सामने जस्ट 5521। और इसमें हम लोगों ने जो डिफरेंस चेक करना है वो 7 का डिफरेंस हम लोगों ने चेक करना है। तो 7 का डिफरेंस 0.74 के सामने जो 7 का डिफरेंस है वो 9 लिखा हुआ है। 7 वाले कॉलम से नीचे आएंगे और 7 वाले कॉलम से नीचे आते हुए हमारे सामने जो डिफरेंस आएगा वो आपके सामने है 9 का डिफरेंस है। तो हम लोगों ने करना ये है इस 9 के डिफरेंस को उसमें ऐड करना है। पहले तो हम लोग वो नंबर लिखते हैं जो हमने वहां से देखा है 0.74 कॉलम नंबर 2, वो नंबर है 5521। इसमें वो 9 का डिफरेंस ऐड कर देंगे 5530। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इसके अंदर जो पॉइंट होगा वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे होगा 5.530, ये हमारे पास टर्म बनेगी। अब इसके बाद क्योंकि हम लोग एंटी लॉगरिथम यूज कर चुके तो अब ये नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे 5.530
और इस नंबर के साथ आपने हस्बे मामूल 10 के ऊपर पावर -1 लगानी। अब इसमें जब आपने 10 पे पावर -1 लगाई है जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है, अब उस कैरेक्टरिस्टिक को इसको खत्म करना है पावर को, तो आपने करना ये होगा, पॉइंट को अगेन इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव है, तो हमने माइनस खत्म करना है, हमें टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन 1 डिजिट क्रॉस कराना पड़ेगा। तो पॉइंट यहाँ मूव होगा, और जब पॉइंट यहाँ मूव होगा तो ये -1 के साथ +1 आ जाएगा पावर। और हमारी या डायरेक्ट भी आप खत्म कर सकते हैं, 0.5530 इंटू 10⁻⁵। सो फाइनली x इज इक्वल टू 0.5530। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें किसी भी नंबर का लॉगरिथम गिवन था और हमने वापस वो नंबर हासिल करना था, और उस नंबर को हासिल करने के लिए हमें लॉगरिथम की नॉलेज का होना जरूरी है कि किसी नंबर का लॉगरिथम जो है वो कैसे हासिल किया जाता है, वो कितने पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है, और उसके जो पार्ट्स हैं यानी उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो मैंटिसा है, वो किस तरतीब से आया। उसी प्रोसेस को रिवर्स करेंगे तो आपको वो नंबर हासिल हो सकता है। और इसके लिए हम लोगों ने आपके सामने एंटी लॉगरिथम का टेबल यूज किया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम मजीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए यहीं तक है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इस लेक्चर के लिहाज से कोई प्रॉब्लम हो या जहां कहीं मेरी इस्लाह की जरूरत हो, जरूर रब्ता करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।